हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम यूपी डीएलएड का इंग्लिश पेपर सेमेस्टर 4 का देखेंगे। आज हमारे बहुत से दोस्त गए थे एग्ज़ाम देने, वो अभी जस्ट आए हैं, तो उन्होंने कितना सही किया है वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। इस पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो आंसर रहेगा उसे देखने की कोशिश करेंगे। बाद में किसी और वीडियो में इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। चौथा दिया हुआ है लेटर पैटर्न। तो इसमें जो जवाब रहेगा वो तीसरा रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यहाँ रहेगा फॉर, ठीक है। तो इसमें 3 वाला ऑप्शन जो है तीसरा वो सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए से कौन सी स्किल्स, प्राइमरी स्किल्स डेवलप्ड होती है, वो कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल मेथड। जो तीसरा रहेगा वो सही हो जाएगा, नेचुरल मेथड। पांचवा देखते हैं। बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते से सावधान रहें। यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, बीवेयर कहीं भी रहेगा उसके साथ हमें ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो तीसरा वाला यहाँ सही हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। राम सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। राम हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। मोहन दूध से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता है। तो हमें पता है प्रिफर के साथ हमेशा टू लगता है, ना कि देन, भले ही यहाँ कंपेरिजन होता हो, ठीक है। तो रहेगा मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी टू मिल्क हो जाएगा, ठीक है। वो कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता है बनिस्बत दूध की। आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन यहाँ लगाना है आपको। पवन इज़ अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। पवन क्या हैंडसम है और इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। यहाँ एंड लगेगा, यहाँ कंजक्शन एंड का इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मार्च फॉरवर्ड कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी? हमें पता है इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी को हुक्म देते हैं, जिसको हम कमांड या ऑर्डर भी कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ये मिलिट्री के लिए खास होता है। जब मिलिट्री आगे बढ़ती है एक रिदम से, एक लय से, तो उसे कहते हैं मार्च, ठीक है। तो मार्च फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो। जब मिलिट्री का कोई ऑफिसर, चीफ कमांडर जो रहेगा, उसे अपनी मिलिट्री को या अपने सोल्जर जो उनके रहेंगे उसे एक ऑर्डर देगा, कमांड देगा, तो क्या रहेगा? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। एक्सक्लेमेटरी के बारे में हमें पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगा, तो ठीक है। तो हमें इसे इस तरह बनाएंगे। दो ही इज़ पुअर, यद्यपि या अगरचा वो गरीब है। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। दो ही इज़ पुअर, दो इसमें क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो ये क्या, पहला डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा और दूसरा ही इज़ ऑनेस्ट, वो क्या, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज़ जेंटल, यानी ईमानदार के अतिरिक्त वो सज्जन भी है, यानी वो ऑनेस्ट भी है और जेंटल भी है, ठीक है। तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस में इस तरह बनाएंगे। ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। यहाँ दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंस यानी क्लॉज हैं। यहाँ जो बट से जुड़ा हुआ है जो कंजक्शन, ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। हमें पता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम फ्रेज दिया है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अचीव टू थिंग्स एट सिंगल एक्शन। दो चीज़ आपको प्राप्त होगी सिर्फ एक सिंगल एक्शन के ज़रिए से। ठीक है। दूसरा है नो पेन नो गेन, यानी बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। इसको हम इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे, सफरिंग इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी आपको सफ़र करना ज़रूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ कष्ट आपको सहना पड़ेगा कुछ पाने के लिए ना, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। आगे देखते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना है। पहला है आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी एक ऐसा शख्स जो दूसरे कंट्री में अपने कंट्री का क्या प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसे हम कहते हैं एम्बेसडर, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि। ठीक है। दूसरा है वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा शख्स जो फेट यानी भाग्य में विश्वास रखता है, उसे कहते हैं फैटालिस्ट। ठीक है। जो कुछ भी हो किसकी तरफ से है, भगवान की तरफ से, उसे क्या कहते हैं, फैटालिस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पहले वाले में कंजंक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, बट। दूसरा देखते हैं, वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, और वरना यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें क्या सज़ा दी जाएगी। ठीक है। दूसरे में और रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका जवाब मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। अब आप तो एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उसका देखना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे आप देख सकते हैं। आगे, राइट अ कंपोजिशन ऑन कोविड-19 इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में आपको कोविड-19 पर एक निबंध लिखना है, वो भी आपके सामने लिख दिया जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के चीफ मेरिट्स क्या हैं, तो उसको मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप उसे याद कर सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फी कंसेशन एज यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। आपको एक प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपकी फ़ीस पूरी माफ़ कर दी जाए, क्योंकि आप बहुत ज़हीन लड़के हैं। ठीक है। अगर आप फ़ी कंसेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप टेट का प्रीवियस ईयर के इंग्लिश पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।